बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 77 आई होप। श्री सिंधी मंथन कहते हैं मंजिल के निकट आप मुझे कीजिए। मंजिल क्या है सुंदर साथ जी? ये है हमारी मंजिल। और यहाँ से चढ़ के जाना है। और तीन ही सीढ़ियां हैं। और ये देखिए, ये है सुंदर साथ जी हमारी मंजिल, मूल मिलावा खिलवत खाना, जहाँ युगल स्वरूप विराजमान है और हमारे ही दिल में भीतर कहीं छुप के बैठे हैं। बस प्रत्यक्ष होने की देरी है। और यही हमारी मंजिल। अति 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 सुंदर ये सेवा करते हुए सुंदर साथ जी वारी वारी आपकी इन सेवाओं पर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए कौन सी चौपाई है ये सुंदर साथ जी। स्वामी जी का टीका अति 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 सुंदर। एक एक शब्द में स्वामी जी ने वो समा दिया है कि मुझे तो लगता है कि गागर में सागर कहूं, क्या कहूं, कहाँ से शब्द ढूंढ ढूंढ के लाए हैं हमारे स्वामी जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी जी। देखिए क्या कहते हैं। कल ना बड़ी प्यारी सी बात आई थी सुंदर साथ जी। कहते हैं मेरे सभी अंग आपकी ही ओर तो खिंचे रहते हैं। आपने मुझे जिस स्थिति में पहुंचा दिया है कि एक एक अंग, एक एक रोम आपकी ओर खिंचा रहता है, उस स्थिति में आप मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते? हम माया से अकेले में ही अभी सुंदर साथ जी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम से कम इस स्थिति तक तो पहुंचे हैं। शुक्र है पिया जी का, नहीं तो हम तो माया में रले पड़े थे। हम तो यहाँ पर ही आनंद ले रहे थे, खोज रहे थे। ये छोटी छोटी परिस्थितियां दुखा जाती थी, सुखा भी जाती थी। कभी कभी सुख दे जाती थी, कभी सुखा ही जाती थी। अब ये परिस्थितियों का असर कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि वाणी का असर बढ़ता जा रहा है। अंदर ही अंदर जीव बल पकड़ता जा रहा है। यहाँ की परिस्थितियों माया का असर कम होता जा रहा है और पिया का असर बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मवाणी का परसेंटेज जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उतना ये जीव बल पकड़ता जा रहा है। इंद्रावती जी किसी और स्थिति की बात कर रही हैं, हम तो अभी माया की स्थिति का सोचते हैं। हालांकि सिंधी माया की स्थिति से बहुत ऊंचा उठ के सिंधी की बात होती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वो कह रही हैं, हम तो कहते हैं अभी ऐसा करता है सुंदर साथ जी दिल कभी कभी कि ये रत्न जड़ित मंदिर, ये घर, ये परिवार, ये कुछ अच्छा नहीं लगता सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है कि सेवा के थ्रू, चितवन के थ्रू, चर्चा के थ्रू, मंथन के थ्रू, सुंदर साथ से बात करने के थ्रू, कोई भी कारण बने पर पिया बात हो तो तेरी हो। और कोई बात अब अच्छी नहीं लगती। कहीं जाने का दिल नहीं करता, कुछ खरीदने का दिल नहीं करता, कोई अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का मन नहीं करता। दिल करता है तो एक तेरी चाह करता है। कम से कम इस परिस्थिति पे आना भी आसान नहीं है सुंदर सा जी। यहाँ तक तो पहुंचे पिया, तेरा शुक्र है। पर इंद्रावती किन स्थिति की बात कर रही है? वो हमें यहां से अकेली होने का मन करता है सुंदर साथ जी। दिल करता है कोई आसपास ना हो, बस पिया तेरा एहसास मेरे पास हो, मेरे रोम रोम में तू नजर आए, ऐसा दिल करता है। पर इंद्रावती जी कौन सी अकेले होने की बात कर रही? वो कह रही है मेरे ऊपर ये जो 12,000 का जिम्मा भी दिया है ना इनको जगाने का, मेरा उसमें भी तो समय जा रहा है धनी जी। मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते? देखिए उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। ना केवल इंद्रावती जी, इंद्रावती जी पे तो आज भी वो बैठी हैं सुंदर सा जी, तरहटी में आज भी इंतजार करते हुए बैठी हैं। अब कम से कम वो स्थिति उनके पास है कि वो हर पल हर घड़ी पिया में लगी हुई हैं। पर जब तक उनके तन से बाहर लीला होती रही है, तब तक उनको चाहते हुए, हम तो चाहते नहीं है, उनको चाहते हुए भी वो पूरा समय नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन कौन है? मैं हूं उसका रीजन।
हर सुंदर साथ सोचे मैंने कितना समय खींच लिया है उनका, कि वो धनी से बात नहीं कर पा रही और मेरे लिए उनको जूझना पड़ रहा है कि ये जागती क्यों नहीं। आज भी किसी भी सतगुरु के माध्यम से आ रहे हो प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, आज भी जूझना पड़ रहा है और मैं फिर माया में चली जाती हूँ, मैं फिर माया में चली जाती हूँ। मेरा सतगुरु पता नहीं कैसे समय निकाल के आता होगा, वो भी चाहता होगा कि मैं अकेली हो जाऊं, उसके अंदर की आत्मा भी चाहती होगी कि मुझे समय मिले। क्यों चले जाते हैं बार बार साधना में सुंदर साथ जी, क्यों चितवन करने चले जाते हैं? उनका भी दिल करता है कि मैं अकेली क्यों नहीं हो जाती, जब मैं हूं और मेरा पिया हो और कोई ना हो सुंदर सा। पर फिर जागनी करने आना पड़ता है। हम ढीठों की वजह से आना पड़ता है, मेरी वजह से आना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी भी उतना ग्रहण नहीं कर पा रही, मैं अभी भी उतना नहीं ले पा रही जितना वो पिलाना चाहता है सुंदर सा। तो कहते हैं आप मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते? प्रेम की गहन अवस्था में ये हमने की थी, ये चौपाई भी की थी। आशिक के गुण अंग इंद्रियों और शरीर के रोम रोम में श्री राज्य के प्रति आकर्षण होता है, माशूक के प्रति। रोम रोम बीच रम रया, पियु आशिक के अंग, इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। ये चौपाई भी हमने पढ़ी थी। इसका कथन यही स्पष्ट करता है, इस चौपाई में खिंचे रहने का यही भाव है। श्री राज जी ने महामती जी से कहा भी है कि यदि तुम अकेली आती हो तो मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा, तुमसे बातें भी करूंगा। और दिल तो पहले ही दे रखा है सुंदर साथ जी, दिल क्या पूरे के पूरे ही उनके अंदर विराजमान है। उनके इस कथन पर श्री इंद्रावती जी का यही कहना है, आपने मेरे तन से इन सुंदर साथ की जागनी कराकर इन्हें आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व भी तो दे रखा है, पीछे नहीं हटती कमिटमेंट से सुंदर साथ जी। जो कमिटमेंट की है उससे पीछे नहीं हटती, चाहे अपने पिया के साथ के सुख के पल भी खोने पड़ रहे हैं उसको, किसके लिए? क्योंकि उत्तरदायित्व मेरा है। हर कोई सुंदर साथ अपने ऊपर ले, पूरे दिन की दिनचर्या में जब भी माया में जाएं तो शर्म आ जाए हमें कि मेरी इंद्रावती सखी, मेरे प्राणनाथ, मेरे श्री जी, मेरे पिया मेरे लिए क्या कर रहे हैं और मैं फिर माया में रल रही हूँ। अंदर से धिक्कार आए सुंदर साथ जी उस समय कि ये तूने क्या कर दिया, उनके पलों को तुमने व्यर्थ कर दिया जो तेरे लिए उन्होंने लगाए थे। कहते ये जो उत्तरदायित्व आपने मुझे दे रखा है इनको आत्मिक सुख देने का, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ पिया? एकमात्र आप में सामर्थ्य है, वो चाहती हैं मैं अकेली हो जाऊं। कैसी ये दुविधा, दुविधा में भी तू, सुविधा में भी तू पिया। जीवन में भी कोई परिस्थितियां आए, चाहे धनी से रिलेटेड हो, कि चितवन क्यों नहीं लगती पिया, सामने क्यों नहीं आता, इस दुविधा में भी तू दिखाई दे। गोपियां कहती हैं कृष्ण हमारी दुविधा में भी तू, हमारी सुविधा में भी तू, हमारे चित्त में भी तू, हमारी प्रवृत्ति में भी तू, हमारे हर चीज में, हमारी उदासी में भी कृष्ण, हमारी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमारी प्रसन्नता में भी कृष्ण, हमारे गुस्से में भी कृष्ण, हमारे प्रेम में भी कृष्ण। क्योंकि एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं है। और वो गोपी कौन है? वो सोचिए हम हैं सुंदर साथ जी। जब कोई पहचान नहीं थी तब वो गोपी हम है। आज पूरी पहचान पिया दे रहे हैं, इन गोपियों को क्या हो गया सुंदर साथ जी? वो होना चाहती है अकेली, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, वो अकेली हो नहीं पा रही। और क्या कह रही इंद्रावती जी का दर्द, इंद्रावती जी का, और किन किन की किन की तरफ वो इशारा कर रही है सुंदर साथ जी? आज भी जो सतगुरु समय चुरा चुरा के वो बैठ सकते हैं, हर पल पूरे जीवन की समाधि लगा के बैठ सकते हैं कि पिया से दूर उनको कोई कर नहीं सकता, वो तो पा चुके हैं सुंदर साथ जी। किसके लिए बाहर आते हैं, बार बार चर्चा कर कर प्रबोधते हैं, क्यों लिखते रहते हैं सारा दिन? क्या जरूरत है जीवन गलाने की? लिख तो दिया इतना कुछ,
क्यों लिख रहे हैं? और हमारे लिए हमें कुछ मिल जाए। ये उन सब की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, उन परमहंसों की ओर, उन सतगुरुओं की ओर जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया हमारे लिए, और हम नहीं समझे। हम फिर माया में गले जा रहे हैं, गलित गात हुए जा रहे हैं इधर ही। जब एक भी क्षण अब माया का ख्याल आए ना, तो धिक्कारिए स्वयं को कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रही हैं इंद्रावती जी, सुंदर साज जी। नहीं करने हैं माया के काम, ऐसा नहीं है, कोई नहीं कह रहा। हमारे सतगुरु ने भी कभी नहीं कहा कि माया के सारे काम छोड़ दो। करना है पर मरना नहीं है। दिल पिया को दे देना है, हिलता रहे ये शरीर, करता रहे ये सारे काम मशीन की तरह। मेरे दिल के तार तुमसे जुड़ गए पिया, अब मुझे कोई ना, कोई डिगा नहीं पाता, कोई खड़ा नहीं कर पाता, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तू कर पाता है जो कर पाता है। तेरी एक मुस्कनिया पे मेरा पूरा जीवन वारी हो जाता है। कहती एकमात्र पिया, मांग रही है उनसे, एक ही मांग है इंद्रावती की, कि मुझे इस उत्तरदायित्व से मुक्त करके अकेली कर दो। मैं आना चाहती हूँ आपके पास, पर मेरी मजबूरी है। अपना अपना नाम लीजिए, हम मैं सुंदर साथ जी उनका उत्तरदायित्व जो पूरा नहीं हो पा रहा। कितना बड़ा उनका दर्द छुपा हुआ है इंद्रावती जी का इसके पीछे, कि एक पिया आप में सामर्थ्य है कि मुझे सारी रूहों के उत क्या कैसे कैसे मुक्त होगा उत्तरदायित्व, उनके कंधों से हटा थोड़ी देंगे, जुआ थोड़ी हटा देंगे। एक एक जाग जाएगी तब उत्तरदायित्व से मुक्त हो पाएंगी वो, सुंदर। उत्तरदायित्व से, अपने कर्तव्य से मुक्त करके एकमात्र अपने में लगा सकते हैं, अकेली कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। कहते तो हो अकेली आ जाओ, मैं आऊं कैसे? ये 12,000 जो मेरे साथ हैं, आपने शोभा दे के बिठाया है, अब करना तो पड़ेगा। पर आप कर सकते हैं। सबको जगा दो पिया, सबको गले से लगा लो। हमारी ओर से भी विनती कर रही हैं। इसमें छुपी हुई एक ये विनती भी है, अपने लिए तो कर ही रही हैं कि मैं तड़प रही हूँ पिया तेरे लिए, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मुझे अकेली कर दो। एक बातुनी विनती, एक छुपी हुई विनती। मुक्त करने का अर्थ ये भी है, क्योंकि हमारी वकील है वो, छुपी हुई विनती कर रही हैं जज साहब से, दूसरे वकील से। जज साहब वो वकील भी खुद हैं पिया, अपने जज भी खुद ही हैं। उनसे कह रही हैं इन सबको जगा दो ना, मेरा उत्तरदायित्व भी पूरा हो जाएगा। हमारे लिए मांग रही हैं छुपा हुआ। काबिल नहीं है पर मैं क्या करूं, मैं भी कैसे आऊं? इनको जगा दो, इनको गले लगा लो पिया जी। हम लायक बने सुंदर साथ जी, वाणी मिल चुकी है, सब कुछ पिया ने दे दिया है, हम लायक बने। कभी ब्रह्मवाणी से दूर ना हो, इतना प्रेम किसी से ना कीजिए इस स्टेज पे। पिया से, ब्रह्मवाणी से, वांगमय स्वरूप से प्रेम कीजिए। आगे आगे अपने साथ वो जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप ही प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे सुंदर साथ जी, पता भी नहीं लगेगा। अब क्या कह रही हैं उनको? जे तू करिए हेकली, अगर आप मुझे अकेली कर देते हैं पिया, कर दो ना, मुझे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दो ना, इन सबको जगा दो। आपके तो इशारे से जाग जाएंगी, पर ऐसे करना नहीं है धनी ने। जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक आने का पर्पस नहीं पता लगेगा, जबरदस्ती थोड़ी ले जाना है सुंदर साथ जी। इच्छाएं पूरी यहाँ पे जब तक नहीं हो जाती, वी कांट गो। पूरी होने का अर्थ क्या है? ये तो कभी भी पूरी नहीं होनी। जब वहां नजर अटक गई उसके एक अंग पे, ये वैसे ही पूरी हो गई, इच्छा आती नहीं है। ये वांग्मय के लेवर से जुड़ के इच्छाएं खत्म होती जाती हैं सुंदर साजी। तो सोचिए एक अंग की झलक तो कहाँ, फिर तो दिल ही नहीं करेगा कि ये और चलता रहे। मैं तो, जब होती है महाप्रलय मुझे क्या लेना देना, कोई नहीं पूछेगा महाप्रलय कब होगी। होगी, अपने अंदर तो प्रलय कीजिए सुंदर साथ जी, अंदर प्रलय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। हो गई हमारी महाप्रलय।
कायम हो गई महाप्रलय सुंदर सा जी, पूछना नहीं पड़ेगा। मेरी महाप्रलय तेरे धाम हृदय में समाने में है। दुनिया की होगी महाप्रलय, मेरा सुख तो तेरे धाम हृदय में जाने में है। इस बार ये जीव जरूर जरूर उनके चरणों में जाएगा ही जाएगा। सकारात्मकता रखिए, पॉजिटिविटी रखिए और जुड़े रहिए पूरा दिन, किसी ना किसी माध्यम से धनी चलते रहें। नेवर एवर वेस्ट योर टाइम, पास योर टाइम, चाहे वो सोशल मीडिया हो। पिया की बात कर रहे हैं, ऑल गुड, डोंट चेक द अपडेट्स फॉर होल वर्ल्ड, और या फिर आपका जो छोटा सा ब्रह्मांड है उसी के अपडेट्स चेक करने में समय ना खोइए। मैं खो चुकी हूं इसलिए आपको बोल रही हूँ। आई एम एक्सपीरियंस्ड टाइम वेस्टर, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो एक एक्सपीरियंस्ड टाइम वेस्टर आपको बता रहा है कि मैंने कुछ नहीं पाया, उसमें दुख ही पाया है। आप मत पाइए, मेरे सुंदर साथ को तकलीफ ना हो, जो गलतियां मैंने की वो आप मत कीजिए। वहां भी जाना है तो पिया की कोई बात पढ़नी है, उनका ही पोस्ट करना है, उन्हीं का संदेश देना है तो कीजिएगा, अपना टाइम ना खोइए। यहाँ पर सबसे बड़ा धन समय है। इस समय अखंड का धन मिलता है पर इस समय से मिलता है। काल माया का सबसे बड़ा जो है ना वो समय है सुंदर साथ जी। इस समय से अखंड सुख कमाए जा सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे वेस्ट करते रहेंगे, आयु चली जाएगी, सांस चले जाएंगे, आज तक इतने चले गए, पता लगा कोई भी सार्थक ना हो पाया। एक एक श्वास को सार्थक करना है। जे तू करिए हेकली, यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं, भाइये गड़ जा आऊं, तो कहते हैं फिर मैं आपसे आके मिल जाऊंगी। पर शर्त क्या है? इनको जगाना पड़ेगा, उत्तरदायित्व से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे प्रेम, प्राणा जी, इंद्रावती जी का प्रेम देखा है हमारे साथ सुंदर साथ जी, हमारे लिए बैठी हैं कि मैं भी नहीं आऊंगी, पहले इनको गले से लगाओ फिर आऊंगी पिया आपके पास। जाग के बैठी हैं। जो जाग के बैठा हुआ हो वो भी नहीं जा रहा, बताओ उससे रहा कैसे जाता है? रह भी नहीं पा रहा है वो जीव। आत्मा तो कहते हैं आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उस अखंड आनंद में लीन रहती है। जिसको पता लगता है वो होता है जीव। राजा मरु का जीव जो है, मरु कितना तड़प रहा है इस समय कि मैं हर समय वो आनंद लेना चाहता हूं, पर मुझे जाना पड़ेगा। यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं तो मिल जाऊंगी। सेता तो ही जी सिखाई, आपकी सीखी सिखाई हूं मैं, आपके सिखाने पर ही ये बात मैं बोल रही हूं। तब पाइया थी धाऊ, वहां धाए और यहाँ धाऊ। कहते हैं इसलिए इस बात को पुकार पुकार के कह रही हूं, क्योंकि आपने ही मुझे ये सिखाया है। मैं आपसे तभी मिल सकती हूँ, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारी 12,000 रूहों को जगाने का जिम्मा, शोभा तुम्हारे पास है। तो आपके सिखाने पे ही, और मैं आपसे मिल भी जाऊंगी, आप मुझे बुला भी रहे हैं, इस बात को पुकार पुकार के, यानी कि इतने जोश के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें भी यही कह रही हैं, आपने देखा हर चौपाई में ये जरूर बता देती है कि आपने किया है, ये मैंने नहीं किया। अगर मैं ये भी कह रही हूं तो ये आपके सिखाने पे कह रही हूँ पिया, मुझे नहीं आता है। अपने ऊपर नहीं लेती इंद्रावती सखी, कभी भी अपने ऊपर एक मात्रा भी अपने ऊपर नहीं लेती, एक शब्द भी नहीं लेती कि ये मैंने कहा है। पिया जी आपके सिखाने से कह रही हूँ। इतना स्वीट है ये, ऐसी स्वीटनेस, ऐसी मिठाइयों आया था ना सुंदर सारी, ऐसी मिठाई इस दुनिया में कोई नहीं बनी। ऐसी मिश्री, नाम मिश्री की ईंटें दिया गया है, ये तो मिश्री से कहीं मीठी है, पर यहाँ क्या कहें इससे मीठा। मैं सोचती थी, बचपन से जानती हूँ, 5-6 साल की थी, मिश्री की ईंटें, मिश्री रटा हुआ था, पर एक्चुअल मिठास मिश्री मिश्री रटने से नहीं आती है।
गुड़ गुड़ कहने से गुड़ का स्वाद नहीं आता, जब उससे जुड़ जाओ तो पता लगता है मिश्री की ईंटें कहा क्यों गया इसको, वाई कितना मीठा है ये। सोचिए, वांग्मय कलेवर में इतनी मिठास है, ज्ञानमय स्वरूप में इतनी मिठास है, तो प्रेममय स्वरूप कैसा होगा, उसका दर्शन कैसा होगा। इसीलिए शायद एक बार दर्शन हो जाए, उसके बाद आत्मा के हृदय में वो बसा ही रहता है, क्योंकि एक बार हो जाए तो उससे अलग होना, अगर वो अलग हो जाता तो यहाँ इस जीव को रखना संभव नहीं है। इसलिए राज जी ने पहले ही वाणी में लिख दिया है कि एक बार अगर तुझे झलक भी मिल गई, कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता, वो झलक अंदर ही बस जाएगी। स्वामी जी ने बहुत सुंदर संशय निवारण की जो चितवनी की चर्चा की है, उन्होंने स्पेशल उसमें कहा है ये बात, एक बार यदि पिया के, एक पल आता है जीवन में, यदि आया तो एक पल के लिए पिया के यदि दर्शन, पूरे एक बार आता है ये अपॉर्चुनिटी। इवन की देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के जीवन में भी एक बार ही आया है बस, कि पूर्ण स्वरूप के, बिना किसी तन के आड़े के, पूर्ण स्वरूप के, शुद्ध स्वरूप के दर्शन उनको हुए हैं। और एक ही बार आ सकता है अगर आया तो। क्या फिर उनकी इच्छा नहीं हुई होगी मैं दोबारा देखूं इस स्वरूप को, वो अंदर ही बस जाता है। कहते हैं उसके बाद इच्छा नहीं होती कि उसको दोबारा देखूं, क्योंकि वो अंदर आ गया है, वो हर पल साथ में होता है, हर पल हर घड़ी वो साथ में रहता है। उससे अलगाव की भावना होगी तो दोबारा देखने का प्रश्न होगा। कहते तुम्हें भूले ही नहीं तो तुम्हें याद क्या करें, हर समय साथ में है, दिखाई देता है, तो दोबारा देखने का प्रश्न कहाँ से आता है। इसीलिए सुंदर साथ जी, मैं सोचती थी ऐसा क्यों किया है पिया ने कि वो अंदर ही बस जाता है। धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्योंकि उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बार झलक मिल गई धनी की, एक्चुअल झलक, भावलीनता नहीं, ओरिजिनल एक्चुअल झलक मिल गई, उससे अलगाव संभव नहीं है, ये जीव सहन नहीं कर पाएगा सुंदर साथ जी, वो खत्म हो जाएगा, वो इस तन को छोड़ देगा। इसीलिए ये प्रबंध भी किया है पिया ने कि जुदाई नहीं सहन कर पाओगे तुम, तो ये अरेंजमेंट भी करता हूँ। क्या कारीगरी, क्या मास्टर प्लानिंग है इस खेल की, क्या गहरे भेद पिया ने छुपा छुपा रखे हैं सुंदर साथ जी। एक एक लीला के पीछे का कारण और महाकारण भी है, ये खेल का कारण और महाकारण नहीं है, इस खेल की एक एक लीला में भी छुपा हुआ कारण और महाकारण है। क्यों नहीं अलग होते भाई, क्योंकि जुदाई सहना बहुत मुश्किल है, एक बार अगर मिल गया तो। कहते तेरे अंदर ही बस जाऊंगा तो चिंता ना कर, एक बार ले तो ले, एक बार लग तो सही, गरे तो लगो। साध करना सुंदर साथ जी कहते हैं, इस चौपाई में परोक्ष, पर्दे में, ये हमेशा हमें ही सिखापन होती है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहते हैं ना, वो नेता खुद तो बड़े अमीर होते हैं, रिप्रेजेंट गरीबों को कर रहे हैं, तो कहते हैं हम गरीब कहाँ जाएं, इंद्रावती जी हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि पिया कब दर्शन मिलेंगे, उनको तो मिल चुके हैं, वो हमारे वकील होने का उत्तरदायित्व निभा रही हैं यहाँ पे। इस चौपाई में पर्दे में सुंदर साथ को सिखापन दी गई है। प्रियतम के प्रेम के समय, ये देखिए बहुत सुंदर, प्रियतम के प्रेम के समय सभी उत्तरदायित्वों से अकेले हो जाना चाहिए। मुझे अगर आप अकेली कर देते हैं तो मैं आपसे मिल जाऊंगी। तो कहते हैं प्रियतम के प्रेम के समय सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से किनारा कर लेना चाहिए। तो क्या बैठ जाना चाहिए, बैठे रहो सारा दिन, कभी नहीं कहते सुंदर साथ जी।
दिल दिल से किनारा कर लेना चाहिए। दिल अलग हो जाता है ना, कमल कीचड़ से जैसे ही खिलता है ना, ऊपर खिलता है वो, किनारा कर लेता है कीचड़ से, ऊपर उठ जाता है सुंदर सा जी। ये दिल जब ऊपर उठ जाता है, साइड हो जाता है ना इससे, बिल्कुल किनारा कर लेता है, तब आता है प्रियतम का प्रेम। अगर यहीं के उसी में ही रहे, कतेब परंपरा में इसको साध करना कहते हैं, जिसमें धनी के अतिरिक्त और किसी का भान भी ना रहे, आभास भी ना रहे कि मेरे आसपास कोई है भी कि नहीं है। इसी के द्वारा प्रियतम से मिलन होता है। ये सारे वशीकरण मंत्र हर लाइन में छुपा रखा है सुंदर साथ जी। और ये भावार्थ में स्वामी जी ने अपना छुपा रखा है, वो तो सामने इस समय दिख रहे हैं हमें। अपना छुपा रखा है कि मैंने कैसे पाया, ये इंद्रावती जी बता रही हैं कि मैं कैसे पा रही हूँ। यहाँ पे सतगुरु बता रहा है, वो बताता नहीं है मैंने पा लिया है, पर ये शब्द बताते हैं कि मेरे सतगुरु ने पा लिया और हम भी पा सकते हैं। हमारे लिए अब साधना चल रही है, उसकी तो हो चुकी सुंदर साथ जी, उन्होंने अपनी कर ली। अब हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे वकील होके हमारे लिए कमाई करके ला रहे हैं कि लो ये लो। मुझे कहते हैं वो कितनी बार अपनी चर्चा में कहते हैं कि पता नहीं ये मुझे बताना भी चाहिए या नहीं, पर मेरे से सहन नहीं हो रहा कि मेरा सुंदर साथ क्यों पीछे रह गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी सुंदर साथ जी, आशा है आप माफ करते चले जाए।